नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। मध्य प्रदेश चुनाव में दिग्गज अब जनता और कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देते दिख रहे हैं कि चिंता मत करो, हम ही आ रहे हैं। नेताओं का ये आत्मविश्वास क्या उन्हें जीत दिला पाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। और ये मत सोचिए कि 3-4 महीना में चुनाव आने वाले, क्योंकि आगे भी हम ही आने वाले, उसकी भी आप परवाह मत कीजिए। सीएम शिवराज का ये अंदाज बताता है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम और बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक शिवराज सिंह चौहान की ये बॉडी लैंग्वेज निश्चित रूप से पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को भी एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश है। यानी सब कुछ ठीक है और जमीनी कार्यकर्ता पूरे उत्साह से तैयारी में जुट जाएं। और ये मत सोचिए कि 3-4 महीना में चुनाव आने वाले, क्योंकि आगे भी हम ही आने वाले, उसकी भी आप परवाह मत कीजिए। आत्मविश्वास से भर के करो, इसलिए आप खुद का विचार कीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त किया, तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ भी ताल ठोकते दिखे। उज्जैन में कमलनाथ सख्त लहजे में कहते नजर आए कि कमलनाथ की चक्की चलती है तो बहुत बारीक पीसती है। कमलनाथ की चक्की चलती है देर से, पर बहुत बारीक पीसती है। ये सुन ले कान खोल के, सर्टिफिकेट देना होगा इन सब अधिकारियों का, इन सब कर्मचारियों का, इन सब पुलिस वालों का। सर्टिफिकेट कौन देगा? जो मेरे सामने बैठे हैं वो सर्टिफिकेट देंगे। कुल मिलाकर दोनों नेता, जनता और कार्यकर्ता दोनों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सत्ता में वो ही आ रहे हैं, लेकिन दोनों के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। इनमें से एक चुनौती पार्टी में सामंजस्य और संवाद की भी है। दोनों पार्टियों को चुनाव में उतरने से पहले ये जरूर सुनिश्चित करना होगा कि एक एक खिलाड़ी टीम प्लेयर बनकर मैदान में उतरे, और जो पार्टी ये करने में सफल होगी वो चुनाव में 1-0 से जीत दर्ज कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अब बात करेंगे पार्टियों के अंदर खाने में मची अंतर्कलह की। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल इन दिनों अंदरूनी कलह से जूझ रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो विंध्य के एक विधायक और सांसद में खटपट नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस ने अंतर्कलह शांत करने के लिए पार्टी के एक शहर कांग्रेस अध्यक्ष पर कार्रवाई की है। सवाल यही है कि चुनाव के बीच में आखिर कैसे ये पार्टियां अंदरूनी गुटबाजी का हल निकाल पाएंगी। चुनाव से पहले अपनों में क्लेश, गुटबाजी से जूझ रही बीजेपी कांग्रेस, कैसे जीतेंगे सत्ता की रेस। चुनाव बारिश की तरह सर पर आने को है। पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानों की बारिश कर रही है, लेकिन पार्टियों के अंदर चमक रही अंतर्कलह की बिजली से दोनों ही दल झुलस रहे हैं। बात अपनों में क्लेश की है तो सबसे पहले उस पार्टी की बात करना वाजिब होगा जो मौजूदा वक्त में सत्तासीन है। विंध्य से आ रही खबरों से बीजेपी सतर्क है, क्योंकि यहाँ पार्टी के विधायक और सांसद में ही पटरी नहीं बैठ रही है। प्रदेश सरकार की योजनाओं पर हस्तक्षेप न करें और अपने में सुधार करें, अन्यथा मैं मैहर में घुसना भी बंद कराऊंगा। कुछ लोगों की आदत है जो बिना मतलब के भोंकते रहते हैं, वो भोंक रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने सांसद गणेश सिंह को चुनौती दी है कि वो उनको मैहर में घुसने तक नहीं देंगे। ये पूरा विवाद विकास कार्यों के भूमि पूजन को लेकर शुरू हुआ है। बीजेपी विधायक का कहना है कि जब काम हमारे प्रयास से हो रहे हैं तो उसके भूमि पूजन और लोकार्पण पर निर्णय लेने वाले सांसद कौन होते हैं। विवाद चुनौती देने के बाद खत्म नहीं हुआ। विधायक की चुनौती के बाद सांसद गणेश सिंह भी मैहर पहुंच गए। सांसद जी हर काम पर टांग अड़ाने का काम करते हैं। सांसद जी को मैं चुनौती देता हूं कि मैहर में या सतना लोकसभा में कोई एक ऐसा काम बताएं
जो उनके द्वारा किया गया हो। केंद्र सरकार की योजनाओं पर भूमि पूजन और लोकार्पण करने का काम करें सांसद जी, विधायकों के काम पर हस्तक्षेप न करें। देखिए, हम लोग कोई शिलान्यास और उद्घाटन की राजनीति नहीं करते, हम समाज बनाने की राजनीति करते हैं और जिले के चहुमुखी विकास की राजनीति करते हैं। ये जिला पिछड़ा हुआ जिला था, जिसको हमने आज पिछड़े जिले से बाहर निकाल करके एक विकसित जिला में खड़ा किया। केंद्र और राज्य सरकार की कौन सी योजना है जो हम अपने यहाँ न लाए? सब योजना ला चुके। कांग्रेस का सूरत हाल भी कुछ ऐसा ही है, बस यहाँ रिएक्शन के बाद तेजी से एक्शन नजर आया। ताजा मामला उज्जैन शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के ऑडियो वायरल होने का है। रवि भदौरिया एक कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कहा कि वो धार्मिक नगरी से किसी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं लेने देंगे। इस ऑडियो पर बीजेपी कोई आपत्ति लेती, संगठन ने पहले ही नाराजगी जताई और कार्रवाई करते हुए रवि भदौरिया को पद से हटा दिया। कार्रवाई की गई, लेकिन बीजेपी ने मौका नहीं छोड़ा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही अल्पसंख्यक विरोधी रही है। देखिए, कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक सदैव से सिर्फ वोट का विषय रहा है। उन्होंने कभी उनके सम्मान का ध्यान रखा ही नहीं है और यही उज्जैन की घटना से भी स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि किस तरह से। अब तो प्रियंका जी को बोलना चाहिए, बेटी हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली, उनको सोचना चाहिए कि बेटी उज्जैन में तो परेशान नहीं है कहीं। इस तरफ ध्यान जाना चाहिए इनका, कांग्रेस के लोगों का। दुश्मन से जंग लड़ना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपनों से निपटना किसी चुनौती से कम नहीं है, खासकर उस वक्त जब चुनाव सर पर हो और जंग अपनों में ही छिड़ी हो तो मुश्किलें और बढ़ जाती है। बीजेपी जहां दोबारा सत्ता में काबिज होने के लिए मेहनत कर रही है, तो कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए पसीना बहा रही है। ऐसे में सवाल यही कि पार्टियां अंतर्कलह से कैसे निपटेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। राजधानी भोपाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने मोहब्बत की दुकान खोलकर शरबत बांटा, जिसमें कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत बांटने का काम किया था, जिसका असर भी कर्नाटक और हिमाचल के विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिला। प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नारी सम्मान योजना पर सियासत गरमाई हुई है। नारी सम्मान योजना के फॉर्म पर नाश्ता बिकने की तस्वीरें आने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की निजता भंग हो रही है, बहु बेटियों का डेटा लीक हो रहा है। कांग्रेस की ये नारी सम्मान नहीं बल्कि नारी अपमान योजना लग रही है। ये कांग्रेस की नारी सम्मान योजना नहीं है, नारी की अपमान की योजना जैसी प्रतीत हो रही है। माता बहन बहुओं के निजता का उल्लंघन जो उसमें किया जा रहा है, डाटा उनका लीक किया जा रहा है जिस तरह से, ये चिंता का विषय है और इनसे इनका सोच भी उजागर होता है नारी के प्रति। किस तरह से ये नारी शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनके नंबर वगैरह जो उस पर लिखे हुए हैं, अब ये नंबर किसी अवांछित व्यक्ति के पास चले जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो बहू को, बेटी को परेशान करेगा। ये अच्छा कृत्य नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और ऐसे में इस साल चुनाव से पहले मध्य प्रदेश को कई सौगातें भी मिलेंगी। इसी कड़ी में पीएम मोदी भी 27 जून को मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी 2 वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ भी करेंगे। ये ट्रेन भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर तक चलेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी शहडोल में दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम और दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। भोपाल में के 2 वंदे भारत ट्रेन भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर प्रारंभ करेंगे हरी झंडी दिखाकर। पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसी दिन फिर शहडोल में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस का आयोजन किया गया है।
शहडोल में बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी की नजर आदिवासी वोटर्स पर है। पार्टियां आदिवासियों को साधने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शहडोल आएंगे तो एक आदिवासी परिवार के घर भोजन करने जा सकते हैं। पीएम वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही आदिवासी परिवार के घर भी जा सकते हैं। शहडोल के पकरिया गांव के ग्रामीणों का कहना है कि पीएम उनके घर भोजन पर आ सकते हैं, जिसे लेकर उनमें खासा उत्साह है। 2-3 दिन पहले पता चला मेरे को, कुछ अधिकारी लोग आए हमारे घर में और ये सूचना दिए कि हमारे घर में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं भोजन के लिए। तो हमको भी बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ। और गाँव में उत्साह है। हमारे रिश्तेदार जो हैं, मोहल्ले के हैं, बगल के हैं, जितने लोग हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि मतलब आपके यहाँ पीएम आ रहे हैं, आपको कितना अच्छा लग रहा है। हम बताएं कि बहुत अच्छा हमको लग रहा है। और ये हमको स्वीकृत हुआ है ये आवास घर, पीएम आवास, उनको मिला है कि आपको चयन करने हैं उद्घाटन करने के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ पीएससी को लेकर बीजेपी जंगी प्रदर्शन कर रही है। कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर वो युवाओं को साधती भी दिख रही है, तो कांग्रेस इसे सिर्फ चुनावी सियासत करार दे रही है। क्या है ये पूरी सियासत, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी रायपुर की सड़कें एक बार फिर सियासत का मंच बन गई, जब बीजेपी ने कथित पीएससी घोटाले को लेकर जंगी प्रदर्शन शुरू किया। छत्तीसगढ़ में पीएससी को लेकर छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पीएससी की फाइट को मैदान पर उतार दिया है और इस बार सिर्फ छत्तीसगढ़ बीजेपी ही नहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी मोर्चा संभालते नजर आए। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का हल्ला बोल ये बता रहा है कि वो पीएससी एग्जाम के बहाने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाह रही है। जब तक न्याय मिलेगा तब तक हम सड़क से नहीं निकलेंगे। ये आंदोलन जारी रहेगा और युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने का काम यह है, इसके खिलाफ युवा मोर्चा का आंदोलन जारी रहे। युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का काम, पीएससी के पद को पैसों में बेचने का जो काम किया है, ये छत्तीसगढ़ के युवा है। सारे बैरिकेड्स तोड़ेंगे और सीएम हाउस के घेराव करेंगे। छत्तीसगढ़ पीएससी में पहली बार इतिहास में हुआ है कि पीएससी के पोस्ट बिके हैं। रेट लगाया गया है 75 लाख से 1 करोड़ में। डिप्टी कलेक्टर और एडिशनल एसपी के पद बिके हैं। ये शर्म की बात है, छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली बात। बीजेपी का हल्ला बोल इस हद तक पहुंचा कि कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई, उन्हें अस्थायी जेल भेजा गया। बीजेपी इस प्रदर्शन के जरिए भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमाना चाहती है, लेकिन सीएम भूपेश ने भी साफ कर दिया कि अब तक कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। चुनाव आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी युवाओं को गुमराह कर रही है। रिजल्ट आए कितने दिन हो गया? करीब 18 दिन हो गया। 18 दिन हो गया। एक भी आरोप नहीं लगा पाए, एक भी कमी नहीं बता पाए। पीएससी ने अपने वेबसाइट में डाल भी दिया कि कहां कहां गड़बड़ी, उसने खंडन भी कर दिया। यदि कोई प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि है, पेपर लीक हो गया कि कोई नंबर ज्यादा दे दिया, गलत ढंग से दे दिया, कुछ तो बताओ, तथ्य बताओ भाई। क्योंकि चुनाव सामने हैं, प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि युवाओं को गुमराह किया जा सके। बीजेपी युवाओं के जरिए जनता को मैसेज देना चाहती है। तेजस्वी सूर्या का छत्तीसगढ़ आना भी इसी ओर इशारा कर रहा है। लेकिन सवाल यही कि सड़क से शुरू हुई इस लड़ाई को बीजेपी वोट में तब्दील कर विधानसभा ले जा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
फिल्म आदि पुरुष को लेकर देश भर में विवाद जारी है। छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी दल इस फिल्म के विरोध में नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने सबसे पहले इस फिल्म की आलोचना की, लेकिन अब तक यहां फिल्म बैन नहीं हुई। आखिर विरोध के बावजूद अब तक क्यों बैन नहीं हो सकी फिल्म, रिपोर्ट देखिए। प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष विवादों के बीच भी थिएटर में चल रही है। सोशल मीडिया से लेकर चाय पान के ठेलों तक इसके संवाद और किरदारों की चर्चा है। फिल्म पर सियासत भी खूब हो रही है। सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल सामने आए, फिल्म के संवाद को लेकर आपत्ति दर्ज की। बीजेपी नेता भी विरोध में पीछे नहीं रहे। अरुण साव से लेकर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने फिल्म का विरोध करते हुए इस पर बैन लगाने की मांग की, लेकिन फिर भी फिल्म यहाँ बेरोक टोक चल रही है। जिस प्रकार के डायलॉग उनसे बुलवाए गए हैं, मुझे लगता है ये समानता इस प्रकार आज तक हिंदुस्तान की संस्कृति में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग जन जन में बसे हैं राम, इसलिए राम के प्रति आदर और सम्मान भाव से सब कुछ होना चाहिए। यदि उसका विपरीत कुछ है तो उसमें कोई समर्थन नहीं करेगा। दरअसल इसके पीछे भी आरोप प्रत्यारोप और क्रेडिट पॉलिटिक्स है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में फिल्म पर बैन की मांग कर राज्य सरकार को बैकफुट पर धकेलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस देश भर में फिल्म पर बैन लगाने की मांग पर बॉल केंद्र सरकार के पाले में डाल रही है। यही वजह है कि प्रदेश में फिल्म को बैन करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। हालांकि सीएम ने दर्शकों से जरूर ये कहा है कि फिल्म ना देखें। सबसे अच्छा तरीका है कि अब सुन तो लिया सब, ना देखने जाएं। जबरदस्ती क्या किसी को देखना? पैसा आपका है, समय आपका है, आप किसमें व्यतीत करना चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है। जब इस प्रकार से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात है तो उस जगह न जाए। फिल्म पर सियासत नई नहीं है। इससे पहले द कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी पर भी विवाद दिखा था, फिर भी दोनों ही फिल्मों ने खूब पैसे कमाए। कमोबेश यही हालात आदि पुरुष के भी हैं। बैन की मांग के बीच भी ये जमकर कमाई कर रही है। दूसरी ओर फिल्म पर सियासी रोटियां भी खूब सेकी जा रही हैं। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और अब जाते जाते आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। जी हां, बात 2018 के चुनाव की करेंगे। फ्लैशबैक 2018 में आज है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी। चुनाव के दौरान बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने खास मुलाकात की। इस दौरान सुरेश पचौरी ने चुनाव और राजनीति से जुड़े सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। साथ ही बताया कि राहुल गांधी किस तरह की राजनीति करते हैं। कहा यह गया कि कांग्रेस प्रचार की राजनीति में पिछड़ गई। राहुल गांधी साहब की इमेज जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज रहे, राहुल गांधी उस इमेज के प्रस्तुतिकरण में पिछड़े। हालांकि उन्होंने वापसी की है। कर्नाटक की मैं बात करूं या उसके पहले गुजरात चुनाव की बात करूं, बॉडी लैंग्वेज बदली है। क्या राहुल गांधी का कई बार ये दावा सामने आता है कि सत्य के प्रति बड़े आग्रही हैं? हम नहीं जानते, लेकिन आप करीब हैं उनके, जानते होंगे, समझते होंगे। सवाल मेरा यह है कि क्या वो व्यवहारवादी राजनीति के उतने पक्षधर नहीं है जितनी आदर्शवादी राजनीति के पक्षधर हैं, और कांग्रेस के रीसेंट डिबेकल्स हैं, उसका कारण भी यही। शरद जी, मैं अगर राहुल गांधी जी की तारीफ इस मायने में करूं तो उसे आप इस रूप में ना लीजिए कि मैं कोई बड़ा चढ़ा के कह रहा हूं। वो गांधी नेहरू परिवार की विरासत है, जिस परिवार की भूमिका देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण रही, आज़ाद भारत को खुशहाल बनाने में रही। मन के बहुत स्वच्छ हैं, निश्चल हैं, दिखावे से दूर रहते हैं, पब्लिसिटी में विश्वास नहीं करते। लेकिन राहुल जी भी वही कह जाते हैं कि किसानों के कर्जे 10 दिन में माफ कर देंगे। ये कांग्रेस की परंपरा है कि हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही। भूमि अधिग्रहण बिल की बात आई जिसमें लगा कि किसानों की कीमती जमीन पूंजीपतियों को दी जाएंगी, तो राहुल गांधी जी ने वो बिल संसद में पास नहीं होने दिया। राजीव गांधी जी का आपने जिक्र किया, तिलहन विकास के मामले में, दलहन तिलहन के मामले में उन्होंने कदम उठाए। हरित क्रांति इंदिरा जी ने लाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उस समय किसानों पर अलग अलग तकाबी वगैरह की वसूली होती थी उस पर रोक लगवाई। बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के हित में चलाया। तो ये कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की परंपरा रही है कि हम
बोलते नहीं है, लेकिन उनके लिए हम काम करते हैं। किसानों के हक में हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 10 का पंच। नमस्कार।